हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस क्लासेस। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास चैप्टर 4 के पेज नंबर 94 से लेके 102 तक जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, जो भी आपके कंसेप्ट हैं, उन सभी कंसेप्ट्स को कर रहे हैं आज। ठीक है, पेज नंबर 94 से लेके पेज नंबर आपके कंसेप्ट्स हैं, उन्हीं सबको हम कर रहे हैं अभी। इसमें क्या है, पैरेललोग्राम। इसमें दो आपके पास टॉपिक्स हैं, एक तो है पैरेललोग्राम, एक है रोम्बस। सबसे पहले हम करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रखी है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। मतलब ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के। बी सी किसके इक्वल होगा? ए डी के। ओके, ए बी इक्वल है सी डी के, बी सी इक्वल है ए डी के। ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। सेकंड प्रॉपर्टी है, द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अभी दोनों क्या है? ये पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है एंड ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। नेक्स्ट है, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए एंड एंगल सी ये क्या होगा? इक्वल। और एंगल बी और एंगल डी क्या होगा? इक्वल। मतलब यहाँ से क्या क्या आएगा आपके पास? एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, यहाँ से एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। ओके, समझ गए? नेक्स्ट आपके पास क्या है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? मतलब कि एंगल ए और बी का सम क्या होगा? 180। जो साथ वाले एंगल है एक लाइन के ऊपर, अगर हम बात करें ए बी लाइन के, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम क्या बनेगा आपके पास? 180। अगर हम लाइन बी सी की बात करते हैं तो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा? 180। अगर हम एंगल सी डी की बात करते हैं, लाइन सी डी की बात करते हैं, तो एंगल सी प्लस एंगल डी आपके पास क्या होगा? 180 डिग्री। अगर हम बात करते हैं एंगल ए, लाइन ए डी की, तो एंगल ए प्लस एंगल डी का सम क्या होगा? 180। इसका मतलब कि जो आपके साथ वाले एंगल हैं, एक लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहे होंगे, उनका सम क्या होगा? 180। ये प्रॉपर्टी कब होती है? जब लाइन्स पैरेलल होती हैं, तभी ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है बेटा। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। नेक्स्ट क्या है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल हैं, दिस एंड दिस डायगोनल, जो एक दूसरे को ए की जहाँ पे कट करेंगे वो बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ए ओ किसके इक्वल होगा? ओ सी के। जो मैंने लिखा है ए ओ किसको इक्वल है? ओ सी के। सिमिलरली ओ बी किसके इक्वल है? ओ डी के। ओ बी किसके इक्वल है? ओ डी के। ठीक है, ये अपने पास की प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम की, जो कि आगे यूज होएंगी क्वेश्चंस करने में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इसमें जो अपने पास यूज हो रहा है, दैट इज रोम्बस। सेकंड आपके पास क्या है? रोम्बस है। अब प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस क्या क्या है वो देखो। ऑल दी साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। सारी रोम्बस की साइड इक्वल होती हैं। ऑल दी साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर। कि जो रोम्बस की ऑल साइड क्या होती हैं? वो होती हैं इक्वल। जो ये प्रॉपर्टी है, ये हम प्रॉपर्टी किस में पढ़ते हैं? स्क्वायर में भी पढ़ते हैं ये सेम प्रॉपर्टी। ऑल दी साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो यहाँ पे इसलिए मैंने एस मेंशन करा है, एस से स्क्वायर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी मतलब इसकी जो सारी साइड ए बी ए सी बी डी और डी सी आपस में क्या होंगी? चारों साइड क्या होंगी? इसकी इक्वल होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी है, द अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल टू ईच अदर। ये स्क्वायर में भी होती है प्रॉपर्टी, ये रेक्टेंगल में भी होती है, ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में भी होती है बेटा। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म एस आर पी लिख रखा है। एस से स्क्वायर, आर से रेक्टेंगल, पी से पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट है, अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। एंगल ए और एंगल डी इक्वल रहेगा, एंगल बी और एंगल सी इक्वल रहेगा। ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी होती है,
रेक्टेंगल में भी होती है और पैरेललोग्राम में भी होती है। ये सेम प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की भी होती है, रेक्टेंगल की भी और स्क्वायर की भी। नेक्स्ट, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 180। जो एडजेसेंट एंगल होंगे ये सेम, इनका सम ए और बी का सम क्या होगा 180, ए और सी का सम क्या होगा 180, बी और डी का सम क्या होगा 180, डी और सी का सम क्या होगा 180। जो हमने पीछे पैरेललोग्राम में पढ़ा था ना वो सारी वही सेम है। तो ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की भी होती है, रेक्टेंगल की भी होती है और पैरेललोग्राम की भी होती है। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है अपनी, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है वो हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये जो ओ बी और ओ सी इक्वल आएंगे, मतलब जो ओ बी और ओ सी इक्वल होंगे, यहाँ से ओ ए और ओ डी इक्वल होंगे। ठीक है, ये अपने पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल। जो अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ अपने पास रोम्बस की होती है, ये प्रॉपर्टी और कहीं भी नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं होगी। जो डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल, इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं इसके एंगल्स को। मतलब अगर ये पूरा एंगल मेरा 80 का है ना, तो ये 40-40 के होंगे। किसके होंगे, 40-40 के एंगल होंगे ये। अगर ये मेरा 100 है तो ये दोनों एंगल क्या बन जाएंगे, 50-50 के बन जाएंगे। ठीक है। ऐसी जो डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये जो डायगोनल हैं एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। यही सेम प्रॉपर्टी हम स्क्वायर में भी करते हैं। जो स्क्वायर के डायगोनल है वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। और जो हमने अभी जो प्रॉपर्टीज़ करी हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अपने पास एक वेन डायग्राम है बुक में, वो देखते हैं हम। एक तो आपके पास पेज नंबर 96 पे एक वेन डायग्राम है, दैट इज स्क्वायर, दैट इज रेक्टेंगल, दैट इज पैरेललोग्राम। इन्होंने बोला है कि जो हर, ये अपने पास पैरेललोग्राम है, ये अपने पास रेक्टेंगल है और ये अपने पास क्या है, स्क्वायर है। जो अपने पास हर स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, हर स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल कर दूं तो वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन जो हर स्क्वायर है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। रेक्टेंगल क्या कहता है, ऑपोजिट साइड इक्वल, स्क्वायर की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल क्या कहता है, ईच एंगल 90, इसके ईच एंगल 90 होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी शो कर देगा। ऐसी हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम की यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं बन सकता, लेकिन हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करेगा। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, इसके भी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये वेन डायग्राम यही शो कर रहा है कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। हर पैरेललोग्राम हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बन सकती है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं बन सकती। ओके, जो जिसके अंदर मौजूद होगा वो उसकी हर प्रॉपर्टी शो कर सकता है। रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर हैं तो हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल है तो हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, हर स्क्वायर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब कि जो स्क्वायर और रेक्टेंगल हैं वो हर रेक्टेंगल और हर स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है। अब ऐसा ही एक और वेन डायग्राम है जो कि पेज नंबर 101 पे है। ये क्या कह रहा है कि हर स्क्वायर, यही अभी हमने करा था, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, हर स्क्वायर रोम्बस की भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, लेकिन रोम्बस के कुछ साइन चेंज करने पे वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी शो करेगा। रेक्टेंगल की कुछ हम प्रॉपर्टीज चेंज करने पे वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है। और ऐसे इसका मतलब है हर रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, हर रोम्बस स्क्वायर हो सकता है, हर पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल का कुछ पार्ट स्क्वायर बन सकता है, कुछ उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे, जैसे उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हम इक्वल कर दे तो वो स्क्वायर हो सकता है। ऐसे रोम्बस के कुछ पार्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी शो कर सकता है।
ठीक है। हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की शो प्रॉपर्टी शो करेगा, हर रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करेगा, हर स्क्वायर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके, इन वेन डायग्राम्स का ये मतलब था। ओके जी, अब हम इसकी जो फिगर इट आउट है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।